श्री स्वामी समर्थ। कैसे आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ मस्त और मज़े में होंगे, मज़े में ही रहिएगा। तो आज मैं एक विशेष बात कहने वाली हूँ। विशेष बात ये है कि हनुमान जन्म उत्सव है हमारे कैलेंडर्स में, और कैलेंडर के हिसाब से हम लोग सब हनुमान जयंती कहते हैं। जयंती किसकी मनाई जाती है? जो मरा हुआ होता है। और हनुमान जी तो चिरंजीव हैं। तो हनुमान जी को आप जयंती क्यों बोलते हो? हनुमान जयंती क्यों बोलते हो? आप हनुमान जन्मोत्सव नहीं बोल सकते? क्योंकि हनुमान जी चिरंजीव है, उनको चिरंजीव का वरदान मिला है। तो हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम हनुमान जन्म उत्सव मना सकते। तो आगे से आप ये लोग ध्यान रखिए कि आप हो सके तो हनुमान जन्म उत्सव कहिए। बस मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आप हनुमान जन्म उत्सव कहिए, जयंती मत कहिए, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीव है। तो आइए फिर से एक बार कहती हूँ, चैत्र नवरात्रि चल रही है। अगर आपने कभी भी अपने कुल देवी का घर में जो फोटो है, मूर्ति है, उसकी पूजा मतलब करते हो क्या, पर स्नान वगैरह या फोटो है उसे पोंछ के अगरबत्ती धूप दीप नैवेद्य नैवेद्य मतलब आप जो भी प्रसादी बनाते हो घर में, या चीनी है वो भी रखते हो ना भगवान के पास, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये सब अगर आप अर्पण करते हो भगवान को, अपनी कुल देवी को, तो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। हर बार 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 यही कहूँगी कि अपनी कुल देवी की सेवा करिए। तो आपको क्या करना है, अभी बताया मैंने। फ़ोटो है, मूर्ति है धो स्नान कराइए, फ़ोटो है पोंछ दीजिए, नीचे आसन बिछाइए और पूजा करिए, क्षमा याचना करिए। हमारी कुल देवी बहुत मतलब कि बहुत ही दयालु होती है, उनके अंदर प्रेम भरा हुआ होता है, तो वो हमें ज़रूर माफ़ करेंगे। तो आपको आपके कुल देवी का बीज मंत्र पता नहीं हो तो ओम कुलदेवी नमः का जाप करें, या तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। ये नवार्णव मंत्र है जो मैंने सिद्ध कुंजिका में हर बार पढ़ा है, तो इसका महत्व भी उतना ही है। तो आइए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पठन करते हैं। हे देवी एक माझे कुंजिका स्तोत्र उत्तम, या मंत्र प्रभावाने जपचंडी सिद्ध होऊ दे। कवचन अर्गला स्तोत्र कीलकन रहस्यकम, सूतना ध्यानांना न्यास पोती ना वाचली कधी। कुंजिका पठनाने मानवा दुर्गा पाठ फलश्रुती, गुह्यतम स्तोत्र देवीचे देवांनाही सुदुर्लभम। हे गुप्त स्तोत्र अंबा हे गुप्त स्तोत्र अंबा, प्रयत्न राखिले सदा। वशीकरण जागरण मारण स्तंभन, विनाशती क्षणामध्ये। पाठनाने लाभते सिद्धी, जप ध्यान लक्षपूर्वक। सहस सिद्धी होई भक्त, कुंजिका स्तोत्र उत्तम। तो हर बार मैंने बोला है कि अभी ये मंत्र चालू होगा, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का ये मंत्र बहुत ही छोटा है। 11 मिनट या 12 मिनट में आप 108 बार बोल सकते हो। बस इतना ही टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। और इस मंत्र का जाप करने से बहुत ज़्यादा फलश्रुति प्राप्त होती है। अगर आप ये स्तोत्र आपकी कुल देवी के सामने बैठ के जाप करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए, और इस जो कुंजिका स्तोत्र, इसमें जो आगे की लाइन छोड़ने के बाद जब मंत्र स्टार्ट होते हैं तो सारे मंत्र वो बीज मंत्र है। अगर आपने दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ी है तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप कर सकते हो। तो आइए, ओम हैं क्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हूं क्लूं जूश्च ज्वलाय ज्वलाय प्रज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वम, ओम हैं क्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वलाय ज्वलय हंसं लक्ष भट स्वाहा। रुद्ररूपिणी तुला नमः, मधुमर्दिनी तुला नमः, कैटभ महिष हरणी नमो, अंबे तारिणी नमो नमः, निशुंभ मारिला देवी शंभोही मारिला रणी, महादेवी जागतु आता मम जप सिद्धी कारणे, सृष्टी स्वरूपिणी ऐंकारी हिंकारी विश्वरक्षका, क्लींकारी कामरूपी बीजरूपी नमो नमः, चामुंडे मारिला चंडे
ऐंकारी वरदायिनी विच्चे अभयदा नित्या मंत्ररूपिणी नमो नमः धा धीं धू धुजट्टी पत्नी आनी वीवा वीषु स्वामिनी कां क्रीं क्रूं कालिका देवी क्षां श्रीं शू तु शुभंकरी हुं हुं हुंकार रूपिणी जन जन चंबदामिनी भां भ्रीं भ्रू भैरवी भद्रे भवानी तुझ नमो नमः ओं कंचन तम पं यश विदु एवी हर्ष धिजाग्र धिजाय त्रोटाय त्रोटाय दीप जागवी स्वाहा पाम पीम पू पार्वती पुरु खांग खीं कु खेचरी तशी सा शे तू सप्तशती देवी मंत्र मम सिद्ध होऊ दे हे कुंजिका स्तोत्र गातो मी मंत्र जागरण कारणे नास्तिका हाती न देई हे गुप्त तू देवी पार्वती दुष्ट बुद्धीने या स्तोत्राचा पाठ जो कर नर ना लाभे सिद्धी त्याला प्रयत्न अरण्य रोदन असा या रद्रमल गौरी मंत्राचा शिव पार्वती संवादे तर शुद्ध सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भाग संपला. श्री चामुंडाय विजय विजय ते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. नमो देवी महादेवी शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते महामाये श्रीपीठे सूर्यपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते. गीता जयंती गीता गंगा गायत्री सत्य सरस्वती ब्रह्मविद्या ब्रह्मवली त्रिसंध्या भुक्तगेहिनी अर्धमात्रा चित्तानंद भयधनी भयनाशिनी वेदा त्रिपुराणंत तत्वार्थ ज्ञानमंजरी इत्ते ज्ञानी जपे नर नर निचल ज्ञानसिद्धी लगे शीघ्रम तथा ते परमपदे पामेचे. जय गजानन गणपति दादा मारी कुलदेवी ब्रह्मणी माता देवी माता वाराही माता बहुचर मात की जय चराचर चौथ की जय गप्पर गोत की जय माँ मारी जय माँ शक्ति जय माँ गढ़ताले सतबुद्धि सारा संस्कार जो भूल चूक थे तो माफ करजो. तो मैंने जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ा है उसको मिनिमम 3 मिनट लगते हैं. आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको शायद धीरे धीरे 5 मिनट लगेंगे पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगते हैं. 3 मिनट अगर लगते हैं उस हिसाब से आपका कुंजिका स्तोत्र 15 मिनट के अंदर 11 बार पठन हो जाता है. और अगर आप 11 बार पठन करते हो तो आपको नवचंडी यज्ञ का फल प्राप्त मिलता है, फल श्रुति मिलती है. मैंने एक बार पहले भी कहा था कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने से आपको फल नवचंडी यज्ञ की फल श्रुति मिलती है. पर अगर आप दुर्गा सप्तशती पठन नहीं कर सकते हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पठन करिए. बार बार यही कहूँगी और हर बार एक बात कहूँगी कि आप अपनी कुल देवी की सेवा करिए, उनकी पूजा करिए, उनको भजिए. हर एक भगवान अपने आप में सिद्ध होता है, अपने आप में उनका एक स्थान होता है. पर अगर आप अपनी कुल देवी को छोड़ के किसी और भगवान को पूजा करोगे तो आपके घर में प्रसन्नता कैसे आएगी. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट होती रहेगी ना. आप देखिए, सोचिए एक बार कि मैं इतना भगवान का करता हूँ या करती हूँ, मैं इतना सब भगवान का करता हूँ फिर भी मुझे उसकी फलश्रुति नहीं मिल रही. तो आप कहीं भी ये सोच रहे हो, कभी आपने ये सोचा है कि आपने आपकी कुल देवी के बारे में इतना जितना आप स्टेटस पे रखते हो हर एक भगवान का फ़ोटो, क्या आपने अपने कुल देवी का फ़ोटो या अपने भगवान के मंदिर का फ़ोटो कभी रखा है? कभी आपने बोला है उनके बारे में कुछ? मैं भी स्वामी महाराज का बहुत ज़्यादा करती हूँ पर हमारे स्वामी महाराज ने हमें एक ही सीख दी हुई है, जब तक माँ प्रसन्न नहीं होगी, अगर आपकी माँ ही आपसे रुष्ट है, आपकी माँ की आप आदर सत्कार पूजा नहीं करते हो तो मैं भला कैसे आप पे प्रसन्न हो सकता हूँ. और एक बार फिर से कहती हूँ कि भगवान हमें क्षमा कर देता है, माँ हमें क्षमा कर देती है पर हमारे कर्म हमें कभी क्षमा नहीं करते. तो हमेशा एक बात याद रखना, किसी का अपमान मत करना, ऐसे शब्द मत बोलना कि जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, जिससे किसी का मन मन दुखी हो जाए, यही बात कहूँगी. और आजकल तो देखिए भक्ति के साथ साथ एक और चीज़ करनी है जो शायद आप लोग करते भी होंगे और नहीं करते होंगे. शायद ये बात आपको पसंद आए ना पसंद आए, ना पसंद आए तो स्किप कर दीजिए, पसंद आए तो ज़रूर करिए. गर्मी बढ़ रही है तो आप जो पंछी होते हैं उनके लिए दाना और पानी की व्यवस्था करिए. अगर आपके घर पे छत है, छत पे दाने डालिए, पानी डालिए, उनके लिए व्यवस्था करिए. क्योंकि हमारे इस छोटी सी व्यवस्था से किसी की भूख प्यास मिट सकती है. आपने देखा होगा अभी 4-5 दिन पहले दुबई जैसे शहर में कितना बड़ा नुकसान हुआ है. अगर हम भगवान का करते हैं
और भगवान के साथ साथ इस तरह से कुछ पुण्य करते हैं तो हमें यही काम में आएगा, हमारे काम में बाकी कुछ नहीं आएगा। किसी की निंदा, किसी के बारे में बातचीत वो कुछ काम नहीं आएगा। 10 मिनट भगवान के लिए निकालिए, बाकी तो क्या है आपके हाथ में है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे भजनी मंडल होंगे, आप भजन भी करते होंगे, सब कुछ मैं मानती हूँ, सब कुछ मैं देखती भी हूँ, पर मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी और ये सवाल मेरा शायद आपको चुभेगा कि क्या आप कभी अपने घर के मंदिर के आगे, मंदिर मतलब जहाँ पे आपके भगवान रखे हुए, उस मंदिर के आगे आपने 10 मिनट निकाल के दिल से प्रार्थना की। भगवान के भजन करना मंदिर में जाके वो अलग बात है, पर जो घर में भगवान हैं उनको दुखी करके मंदिर में जाके पूजन पठन करना, वो कहाँ का न्याय है। एक बार आप भी सोच के देखिए। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो क्षमा करिए, ना छोटा बच्चा समझ के आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है छोटे बच्चे की गलती हमेशा माफ़ की जाती है, बड़ों की नहीं की जाती। तो आप अपना बालक समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए। तब तक के लिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह से प्यार देते रहिए और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलिए। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कुलदेवी की सेवा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।